इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर मलाड पश्चिम बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोहली के नेतृत्व में मलाड रेलवे स्टेशन के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मलाड पश्चिम बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोहली का कहना है कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए प्रति माह इकट्ठा करने के लिए कहा है और इस बात का खुलासा खुद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने एक पत्र के माध्यम से किया। यह बहुत गंभीर मामला है और यह महाराष्ट्र राज्य और पुलिस विभाग का अपमान भी है। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार 23 मार्च की सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी मलाड के नेतृत्व में मलाड पश्चिम में रेलवे स्टेशन पर एक आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें मलाड पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोहली ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के तत्काल इस्तीफे की मांग की। इस आंदोलन में सुनील कोहली के अलावा भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी यूनुस खान, नरेंद्र राठौड़, नगर सेविका योगिता सुनील कोहली, जया तिवाना, सेजल देसाई, मंडल महामंत्री सुरेश मापरी, उदय चौगले, मंडल महामंत्री हेमांग शाह, उपाध्यक्ष कोमल चौहान और वार्ड अध्यक्ष प्रमोद पाटिल, मंगेश चौधरी, जिग्नेश परमार, मुन्ना गुप्ता, अरविंद यादव, गुरुदयाल यादव के अलावा मलाड बीजेपी के विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान यह भी बताया गया कि मंडल अध्यक्ष सुनील कोहली के नेतृत्व में मलाड पश्चिम के सभी वार्डों में प्रदर्शन किए जाएंगे। ये जो सरकार जो बनी है, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये कोई जनता ने दिया हुआ इनको कॉल नहीं है। ये शिवसेना ने गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा इलेक्शन में एजेंडा चलाया। दोनों ने मिलके प्रचार किया और दोनों का मिलकर स्पष्ट बहुमत था। उसके बाद भी शिवसेना के तरफ से गद्दारी की गई और ये भ्रष्ट कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये पूरे देश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, मुंबई में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भ्रष्टाचार के लिए और चोरी करने के लिए मशहूर है। तो ऐसे चोरों के हाथों में ये पूरा तिजोरी मिल गया और इसमें ये उद्धव ठाकरे तो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि कोरोना के 9 महीना पीरियड में कोई मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं आता है। ये देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत दुर्दैव की बात है। और ऐसे में जो अनिल देशमुख एक अगर कमिश्नर राइटिंग में लिख के देता है कि इसने मुझे 100 करोड़ जमा करने के लिए कहा, उसी वक्त तुरंत उसका इस्तीफा होना चाहिए था, राजीनामा होना चाहिए था। लेकिन ये कम्युनिस्ट सरकार उसका राजीनामा नहीं ले रही। इसके लिए आज आंदोलन पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मलाड में किया जा रहा है। देखिए, जब से ये सरकार बनी है आपने देखा होगा, चाहे वो पालघर में साधु लोगों का हत्याकांड हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस हो, चाहे और कितने ऐसे गुने हो जो सानिया ने जहाँ से कूद के आत्महत्या की, इस प्रकार के कई केस इन्होंने दबाए हैं। एक तो मैं आपको किस्सा बताऊंगा। एक 22 साल की लड़की अगर उसका प्रेग्नेंट होती है, वो आत्महत्या करती है, उसके मोबाइल के ऊपर एक मंत्री संजय राठौड़, उसको एक ही दिन 45 कॉल किए जाते हैं। वो तो सीधा आरोपी है, उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। उसके बाद भी उसका इस्तीफा लेने के लिए 15 दिन लगाए जाते हैं और उसके बाद इस्तीफा लिया जाता है। आज ये ऐसे ही घटना है। ये कमिश्नर जब लिख के देता है होम मिनिस्टर के खिलाफ तो उसका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन ये इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनको हर खाना है। उनको मालूम है कितने दिन की सरकार है, उसमें उनको कमा के छोड़ना है। परमजीत सिंह तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई मामला जाता है तो होम मिनिस्टर को रहने का यहाँ नैतिक अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो आपने देखा होगा एंटेलिया के बाहर, अंबानी के घर के बाहर अगर जिलेटिन रखा जाता है, अगर जिलेटिन का मामला एनआईए हाथ में लेने के बाद सचिन वाजे को अरेस्ट किया जाता है। सचिन वाजे जो भ्रष्ट है, उसके ऊपर कितने एनकाउंटर के झूठे केसेस है और ऐसे अधिकारी को जब रियासत में लिया जाता है तब कई प्रकार की घटनाएं बाहर आती है। हिरेन जो आत्महत्या का केस बना के रखा था, हिरेन का वो भी अभी बाहर आएगा और ऐसे कई प्रकरण बाहर आएंगे और इसमें आने वाले समय में कई राजकीय जो सत्ताधारी पक्ष के हैं, आमदार हैं, कोई मंत्री है, वो कितने नाम अभी आने वाले समय में बाहर आएंगे, आप देखेंगे। मेरी मांग यही है कि भ्रष्ट सरकार जो है बना हुआ है, इनको सब कुछ अंदर से मालूम है।
उसके बावजूद भी किसी की हिम्मत नहीं होते है, गृह मंत्री के और मंत्री कोई भी एक सादा मंत्री क्या किसी के ऊपर सादा लोग के ऊपर ऐसा भ्रष्टाचार का आप आरोप नहीं लगा सकते। इतना बड़ा कमिश्नर ने आपके ऊपर आरोप लगाया, वो भी आपका चुना हुआ कमिश्नर थे, और वाजे के ऊपर जो लगाया हुआ है वो सच घटना है। इतना ये लोगों ने जरा भी शर्मिंदी होएगी तो ये देशमुख को तुरंत ये लोगों ने राजीनामा लेना चाहिए और उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ के इनकी इंक्वायरी होना चाहिए और उनको सजा मिलना चाहिए। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।